पूरी दुनिया में लोग जहाँ भी रहते हों अपनी मातृभाषा से जुड़ सकें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिससे लोग अपनी मातृभाषा से जुड़ सकें, अपनी मातृभाषा के महत्व को समझ सकें, अपनी मातृभाषा का अधिकतम प्रयोग कर सकें। क्योंकि मातृभाषा ऐसी भाषा होती है जिसमें समझना और कार्य करना बड़ा आसान होता है एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए। लेकिन हमारे देश की यह विडंबना है कि हमारे देश में मातृभाषा हिंदी का सम्मान नहीं होता है। हमने कई लोगों को धन के लिए, कई लोगों को अपने चीज़ों के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैंने प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को मातृभाषा के लिए लड़ते या कार्य करते हुए निश्छल भाव से, निस्वार्थ भाव से नहीं देखा है। मैंने इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा साबित करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रयास करते हुए देखा। बहुत सारे लोगों में यह उत्कंठा है कि बहुत सारे लोगों में मैंने यह भी देखा है कि वो अगर इंग्लिश जानते होते तो वो आज बहुत आगे होते, इंग्लिश नहीं जानते इसलिए वो पीछे रह गए हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं कार्यालयों में जाता हूँ या किसी भी बड़े नेता के यहाँ जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि मातृभाषा से प्रेम करें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मैंने कई महापुरुषों को पढ़ा है जो हिंदी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके, कई ऐसे लोगों के लिए काम करते रहे, हिंदी के लिए काम करते रहे। एक बार मैंने एक आरटीआई मांगी थी स्वास्थ्य विभाग से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से। तो उसका मैंने आरटीआई हिंदी में मांगी थी, लेकिन उसका जवाब इंग्लिश में आया था। इंग्लिश में बहुत अजीब ढंग से आया था, उसको समझना थोड़ा मुश्किल था, मैं भी नहीं समझ पाया, मुझे इंग्लिश कम आती, समझ नहीं पाया था। तो और भी लोगों से, कई लोगों से मैंने बात किया, बाद में उसका मतलब समझ में आया, लेकिन कई लोगों से बात करना पड़ा। फिर मैंने ये लिखा कि जब मैं हिंदी में जवाब मांगता हूँ तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो जवाब भी हिंदी में आना चाहिए। लेकिन उस पर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ने या जिसको भी मैंने लिखा था उन्होंने ये कह के टाल दिया था कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम हिंदी में जवाब दें, किसी सेक्शन के तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम हिंदी में जवाब दें, हम इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का दुख था। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मुझे वो बात याद आ गई कि ऐसा क्यों है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी में लिखता है तो हिंदी में ही जवाब देना चाहिए। उसके बाद से मैंने जब भी आरटीआई मांगी तब मैं नीचे नोट लिखता था कि जवाब कृपया हिंदी में दें। बहुत सारे लोग तब भी हिंदी में जवाब नहीं देते थे, और कोई सेक्शन है, कोई कारण है, कोई कानूनी या विधिक कारण भी बताते हैं कि इस वजह से ज़रूरी नहीं कि हम हिंदी में ही जवाब दें। यह बड़ी बेकार स्थिति है। हमें हिंदी भाषा के लिए काम करना चाहिए। अगर हिंदी भाषा में अधिकतम काम होने लगेगा तो यहाँ के लिए समझना, यहाँ की रचे बसी भाषा है हिंदी, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं देखता हूँ कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर उन्हीं देश की जो मातृभाषा उसी का प्रयोग किया जाता है और वो विकसित हो जाते हैं, वो उसे कभी नहीं छोड़ते, वो कहीं भी जाते हैं तो अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते। यह बहुत ही भारत के लोगों के पीछे रहने का यह बहुत बड़ा कारण है। मेरे कई साथी हैं जो इंग्लिश की पैरोकारी करते हैं। कई बार बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी है कि मुझे अगर इंग्लिश आती रही होती तो मैं आज बहुत आगे रहता। सारी किताबें इंग्लिश में आती हैं, सारी अच्छी चीज़ें इंग्लिश में आती हैं। या इस पर सरकार को काम करना चाहिए और इस पर प्रत्येक नागरिक को काम करना चाहिए। आज हम लोग सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं, सारे व्यक्ति मातृभाषा के बारे में कह रहे हैं। मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके इसके लिए काम करने की भी आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम मातृभाषा दिवस को जानते हैं, मातृभाषा दिवस पर जो कर सकते हैं करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन आनंद के साथ साथ उसका प्रयोग भी बढ़ सके इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से, जो भी मेरे मित्र, मेरे गुरुजन जो भी सुन रहे हों, जो भी हैं, उनसे ये निवेदन करता हूँ कि हिंदी के लिए भी काम करना आवश्यक, हिंदी के लिए भी बात करना आवश्यक है। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ सके, इससे देश का विकास होगा, बहुत बड़ा विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।